सो फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर से, जो कि रियल गैस से रिलेटेड है। ओके, एंड अगेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इम्पॉर्टेंट तो हर टॉपिक है, बट क्या होता है, क्वेश्चन आने के चांसेस ये सब टॉपिक से ज़्यादा रहता है इन जब हम लोग एडवांस की बात करते हैं। तो हम लोग आज जो देखने वाले दैट इज़ वैंडरवाल गैस इक्वेशन। वैंडरवाल गैस इक्वेशन, ये चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग क्या होता है, तो इसका डेरिवेशन ये सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब एडवांस के सिलेबस में नहीं है। इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ और उसमें क्या क्या है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ओके, अब जैसा कि जब हम लोग रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस में दो चीज़ आया था। रियल गैस में क्या आया था कि एक तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है गैस, और दूसरा होता है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म आप देख रहे हो, ये जो ए एन स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करता है दैट इज दिस इज कॉल्ड ए प्रेशर करेक्शन। मतलब प्रेशर करेक्ट करके लिखा हूँ मैं। जब हम लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आएगा तो जो एक्चुअल प्रेशर होगा उससे कहीं और प्रेशर आएगा, दिस इज कॉल्ड ए प्रेशर। और ये वाला जो टर्म है दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम करेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअल वॉल्यूम हम लोग ने किया है, तो इसको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि प्रेशर करेक्शन का क्या मीनिंग है। तो प्रेशर करेक्शन कैसे बोला, जैसे आपको मैं जस्ट एक बताता कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो वॉल पे प्रेशर लगाएगा वही प्रेशर होगा। अगर आप अट्रैक्टिव और रिपल्सिव यहाँ पे इसके बीच में अगर आपने कंसीडर किया, तो जो प्रेशर ये यहाँ पे वॉल पे लगा रहा है वो प्रेशर तो अब आपको मिलेगा नहीं, कुछ और प्रेशर मिलेगा। इसलिए प्रेशर करेक्शन आना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये क्यों आना, बी क्यों आया पिक्चर में, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि बी इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो एन बी कितना हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ने। जैसे मान लीजिए कि मैं बताता हूँ आपको क्या है, जैसे आपने बहुत सारा लिया, ऐसे मॉलिक्यूल्स लिया, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, कोई एक मॉलिक्यूल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल को कितना स्पेस मिलेगा इस कंटेनर में घूमने के लिए, तो आप बोलोगे सर टोटल वॉल्यूम इस कंटेनर का माइनस ये 5 गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उतना मिलेगा। मतलब दैट इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम माइनस 5 ये जो स्पीयर्स दिख रहा है उसका वॉल्यूम कर दें। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे माइनस टर्म किया है। और एन को आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। तो ये सब चीज़ अपने को पता है। अब यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। देयर आर टू टर्म्स, ए एंड बी आर कॉल्ड एज वैंडर वाल कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम लोग, वैंडर वाल्स कोएफिशिएंट। ये चीज़ ध्यान रख, ए एंड बी को क्या बोलते हैं हम लोग, वैंडर वाल कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके, तो ए अगर अलग अलग बात करें अगर हम लोग, तो प्लीज़ देखिए ए क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। और उसी तरह से बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट्स रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। रिपल्सिव interaction between the molecules। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ए फॉर अट्रैक्टिव याद रखना भी है, ए फॉर अट्रैक्शन, तो बी क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। तो ए फॉर अट्रैक्शन, ए अट्रैक्शन आता है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स रिप्रेजेंट करता है, बी रिपल्सिव फोर्स रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब इसी चीज़ को आपको एडवांस में अगर कुछ
होना होगा ना, तो अलग अलग केसेस बना के आपसे पूछते हैं कि इस केस पे अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है, रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, या क्या आ रहा है। तो देखिए उसी केसेस को मैं आपको करके बताता मैं कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ भी पूछ सकते हो कि ए को नेगलेक्ट करो, बी को नेगलेक्ट करो। तो अगर वो बोलते हैं कि बी को नेगलेक्ट करो, मतलब रिपल्सिव फोर्स नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब मॉलिक्यूल एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे है। अगर वो बोलते हैं ए को नेगलेक्ट करो, मतलब बी रिपल्सिव फोर्स है वहाँ पे, मतलब मॉलिक्यूल क्या है, काफ़ी पास में है। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगा के अगर देखोगे ना, तो याद रखोगे तो काफ़ी इजी होगा। कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर डेप्थ में पूछा जाता है तो आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए रेडी रहना। अब अलग अलग हम लोग केस देखते हैं। केस क्या है, देखिए कि ये इक्वेशन जो हम लोग ने देखा था, सबसे पहला केस देखेंगे एट लो प्रेशर, और यू कैन से वेरी लो प्रेशर। ओके, एट वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर। तो जब प्रेशर काफ़ी कम आएगा, प्रेशर जब काफ़ी कम आएगा उस समय आप क्या बोल सकते हो, जब प्रेशर काफ़ी कम आएगा, काफ़ी लो प्रेशर है, और अब अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है तो देखिए जो इक्वेशन है अपना, अब 1 मोल के लिए वो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा क्या है, P + A बाई वी स्क्वायर। मैं काफ़ी कम के लिए लिखा हूँ A + V², V - B = RT। तो क्या बोला गया है कि काफ़ी कम वॉल्यूम प्रेशर है, काफ़ी कम प्रेशर, इसका मतलब वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है तो B जो कि वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा, B क्या रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सिव फोर्स भी आप बोल सकते हो, या तो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो B की वैल्यू तो काफ़ी छोटी हो जाएगी, और V आपको पहले ही मैंने बोला कि V की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, मतलब V² काफ़ी ज़्यादा होगा, और A/V² क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। तो A/V² ऑलमोस्ट 0 बोल सकते हो इस केस में, और B को भी आप क्या बोल सकते हो, ऑलमोस्ट 0। तो ये क्या हो जाएगा, PV = RT, और एक किसका केस होता है, आइडियल। तो आपको याद रखना है कि लो प्रेशर पे क्या होता है, आइडियल। ओके, अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, एट मॉडरेट प्रेशर। आपने ऑलरेडी देखा है मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है, मॉडरेट प्रेशर। तो मॉडरेट प्रेशर पे पहले ही मैंने आपको बोला कौन सा फोर्स आता है मॉडरेट प्रेशर पे, अट्रैक्टिव फोर्स आता है। अट्रैक्टिव फोर्स आता है तो रिपल्सिव फोर्स ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो जाएगा तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख दोगे, यहाँ पे देखिए, तो V डिक्रीजेज, मॉडरेट प्रेशर की बात की है तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स पिछला लेक्चर में मैंने कवर किया है, A/V², यहाँ पे A आया इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स, ओके, = RT। तो अब क्या हो जाएगा, दिस इज PV, ओके, A/V = RT, और V भी है, तो PV + A/V = RT लिख सकते हो आप, और ऐसे केस में यहाँ पे Z = 1 लिखना। ओके, ये लिखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, PV = RT - A/V, और पूरे इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, PV/RT = 1 - A/V/RT। तो ये सबसे आपको खेलना होगा इक्वेशन से, वो किसी भी फॉर्म में इसका डेरिवेटिव लेके पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप अगर देखिए PV/RT क्या होता है, Z होता है, और Z की वैल्यू क्या, 1 - A/V/RT। और अगर ये आया तो यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, Z वर्सेज 1/T का ग्राफ प्लॉट कीजिए, Z वर्सेज 1/V का ग्राफ प्लॉट कीजिए, Z वर्सेज V का ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो ये इक्वेशन लाना चाहिए आपको कि मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है, और याद कैसे रखेंगे, मॉडरेट प्रेशर मतलब मॉडरेट डिस्टेंस, मॉडरेट डिस्टेंस मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब A आएगा, B नेग्लेक्ट कर लोगे आप, ओके, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब तो ये वैल्यू क्या आ गया, Z < 1, और यही चीज़ बोला भी था मैंने, अगर आपको याद हो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि इस पे क्या होता है, Z < 1 होता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा केस देखें हम लोग एट हाई प्रेशर, तो आपको पहले ही बोला मैंने हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहा तो मॉलिक्यूल काफ़ी एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल पास आ जाता है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाता है, और अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाता है इसका क्या मतलब है, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं आएगा। तो आप कैसे इसको याद रखोगे, ये सब ट्रिक बता रहा हूँ कैसे इक्वेशन को याद रखते हैं।
इक्वल्स टू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू आर टी, एन हटा दीजिए, 1 मोल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, पी बी माइनस पी बी इक्वल्स टू आर टी। तो ये सब पूछा जा सकता है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल्स टू आर टी प्लस पी बी। तो डिवाइड कर दीजिए आर टी से, तो क्या आ जाएगा, पी बी बाई आर टी इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। तो ये क्या आ गया, फाइनली आ गया, तो ये क्या आ गया, पी बी बाई आर टी जेड इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। तो जेड का रिलेशन पी से भी है और टी से भी है, तो यही सब चीज़ पूछा जाता है। तो अब आप देखिए जेड क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, और जेड ग्रेटर देन 1 को आपको पहले ही मैं बताया क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स विल डोमिनेट, रिपल्सिव फोर्स विल डोमिनेट। और अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा सो डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, और यू कैन से नॉट डिफिकल्ट, सॉरी, लेस कॉम्प्रेसिबिलिटी, लेस कॉम्प्रेसिबल गैस। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले केस में क्या था, लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये सब कैसे देखेंगे, ए बचा तो अट्रैक्टिव, बी बचा तो रिपल्सिव, अट्रैक्टिव फोर्स विल डोमिनेट। ओके, और गैस विल बी मोर कॉम्प्रेसिबल, गैस विल बी मोर कॉम्प्रेसिबल। तो ये सब चीज़ अपने को याद रखना है। याद क्या, अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गया तो ये सब ड्राइव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। ए क्या होता है, ए अट्रैक्शन के लिए आता है, बी किसके लिए आता है, रिपल्सन के लिए आता है। तो ये चीज़ बता दिया। ए बी का यूनिट क्या है, बी इज़ व्हाट, मोल्स। ओके, दिस इज़ वॉल्यूम वाला यूनिट है बी का। एन बी है मतलब मोल्स पर लीटर बोल सकते हो आप, मोल्स पर लीटर नहीं सर, लीटर पर मोल बोल सकते हो। उसी तरह से ए का यूनिट भी आप निकाल सकते हो, ए बाई वी स्क्वायर एन यूज़ करके। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक और केस है लास्ट इसमें, जब टेम्परेचर पिक्चर में आएगा, तो टेम्परेचर पिक्चर में आएगा तो आप क्या बोलोगे, एट हाई टेम्परेचर। और अगर हाई टेम्परेचर है तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर होंगे, और गैस मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे से काफ़ी दूर होंगे तो क्या बोलोगे, नो इंट्रैक्शन। और अगर इंट्रैक्शन ही नहीं है तो इसका क्या मतलब है, दोनों टर्म ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और बी इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा, कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। और उस समय क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल्स टू आर टी लिख लोगे, और पी वी इक्वल्स टू आर टी क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो ये क्या आ गया, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैलकुलेशन क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस काफ़ी कम रहता है, या तो ग्राफ प्लॉट करने बोलेंगे, या तो थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं कि जेड की वैल्यू को रिलेट कीजिए, या तो ए एंड बी पे बताइए क्या होगा। तो आपको अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप इजीली रिलेट कर सकते हो कि क्या ए क्या आएगा, बी क्या आएगा, ये सब चीज़ आप बहुत इजीली बता सकते हो। ओके, तो चलिए ये पार्ट को हम लोग ने कवर कर लिया। तो कभी कभी एक और टर्म यहाँ पे कभी इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। कभी कभी ये देखिए, ये टर्म पूछा जाता है। ओके, क्या है क्वेश्चन, देखिए इस तरह से, जस्ट ए मिनट। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, ओके जस्ट ए मिनट, एक मिनट, मैं क्वेश्चन, वाई फॉर H2 Z will be always greater than unity। मतलब हाइड्रोजन के लिए अगर आप ग्राफ देखोगे तो जेड का हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी ही आता है, ऐसा क्यों है। तो चलिए इसको अगर कभी पूछा जाए आपसे कैसे होंगे, तो जेड की वैल्यू अगर देखेंगे हम लोग, तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब है। अब देखो एक और चीज़ बताता मैं, आप लॉजिक समझना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रेटर देन लेस देन 1। तो जैसे आपने इक्वेशन लिखा a n², देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया तो बहुत भारी क्वेश्चन आप कर सकते हो।
ए वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बोली है, मतलब आप देखिए ये टर्म यहाँ जाके इधर प्लस होगा, ओके, और ये टर्म नेग्लेक्ट करना पड़ेगा मुझे। अगर z की वैल्यू लेस देन 1 बोली है, ये कब होगा, ये इधर जब z ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर z लेस देन 1 होगे तो ये इधर जाके अपने को माइनस करना होगा, और z इस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगी। z ग्रेटर देन है तो ये माइनस, देखिए ध्यान से, ये माइनस है ना, ये माइनस वाला इधर प्लस, इसलिए z ग्रेटर देन इधर, ये प्लस है, p प्लस है, तो अगर ये इधर गया तो समथिंग माइनस आएगा, 1 माइनस समथिंग आएगा, तो वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो अगर यहाँ पे क्या बोला, फॉर y फॉर H2 मॉलिक्यूल z विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब समहाउ मुझे ये बताना है कि a वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू 0 होगी, या a बाई वी स्क्वायर 0 होगा, ये प्रूव करना है, बिकॉज a ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये वाला टर्म को आपको नेग्लेक्ट करना है। तो ऐसा इसलिए होता है, ओके, H2 जो मॉलिक्यूल होता है, H2 इज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, आपको भी पता हाइड्रोजन काफ़ी छोटा मॉलिक्यूल होता है, और अगर स्मॉल मॉलिक्यूल है तो ए बाई वी स्क्वायर जो होता है विल बी नेग्लिजिबल, विल बी नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल है, ओके, और नेग्लिजिबल है इसका क्या मतलब है, इंटरमॉल अट्रैक्टिव फोर्स इज नेग्लिजिबल, अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल है, तो फाइनली ये इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगा, 1 मोल के लिए ए वाई एन स्क्वायर को 0 पुट कर दिया, वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन हटा दीजिए यहाँ से, आर टी हो जाएगा, और ये इस पर क्या हो जाएगा, पी वी माइनस पी वी इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा, और ये पी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर टी प्लस पी वी हो जाएगा, और आर टी प्लस पी वी, आर टी से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। अब देखिए इसमें जेड ग्रेटर देन 1 आया है नहीं, आ गया ना, तो इसी, तो बहुत सिंपल लॉजिक, आप देखिए क्वेश्चन करने का बहुत इजी, मैं तो ऐसे ही याद रखता, अगर ग्रेटर देन 1 बोला है मतलब नेगेटिव वाले को रखना है, पॉजिटिव वाले को हटा देना है, मतलब ए एन स्क्वायर अपॉन वी को नेगलेक्ट कर देंगे, लेस देन 1 बोला है तो नेगेटिव वाले को हटाना है, पॉजिटिव वाले को उधर ले जाना है, मतलब बी को नेगलेक्ट कर देना है। तो अगर इतना लॉजिक आपको याद हो गया तो आप बहुत ईजिली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, ओके। सो इस तरह से अगर आप याद रखोगे कि कब आइडियल गैस क्या है, ये सब क्या है, आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, और ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप बहुत इजीली इस चीज़ को, मतलब अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आना है तो इसी इक्वेशन पे आएगा, तो किसी भी पार्ट को आप कंपेयर कर सकते हो। यही नहीं, हीलियम के लिए भी अगर देखोगे, फॉर हीलियम ऑल्सो सेम लॉजिक है, z ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब ग्राफ हमेशा z इक्वल्स टू ऊपर ही रहेगा, तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो, ओके। तो ये चीज़ हो गया, हम लोग ने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और क्या हम लोग नेक्स्ट क्लास में लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का देखने वाले, दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। थैंक यू।